हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि गमले में लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग शौकीन लोग होते हैं जो कि पौधे लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास स्पेस ना होने के कारण परेशान रहते हैं कि हम ये कहाँ लगाएं पौधे को। पौधे लगाने के लिए ज़्यादातर गमले की आवश्यकता होती है। गमले के जो साइज़ होता है, अगर फ्रूट के पौधे लगाते हैं तो आपका कम से कम जो गमले का साइज़ होना चाहिए 18 से 20 इंच का होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हैं आप, तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं उसमें फूल या फल या नहीं आ रहा है तो उसमें क्या रीज़न हो सकता है, मैं इस वीडियो में पूरे आपको डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखिएगा अगर पौधे लगाना पसंद करते हैं तो। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये थाई अल्टाइम का नाम है, थाई अल्टाइम के नाम से आता है, जिसका नाम वास्त्रा है। ये जो फल होता है देखिए मोजर लगना स्टार्ट हो गया है। अभी आज जो है अभी आपका डेट है, मैं बता दे रहा हूँ 21 तारीख है, और 21 तारीख है, जुलाई चल रहा है आपका, लेकिन इसमें फल लगा हुआ है। ये 12 मासी फल का है, लेकिन साल में 2 बार फल देता है। थाई अल्टाइम के नाम से आता है। और जो 12 मासी आता है उसकी जो पत्ती होती है चौड़ी होती है, और इसका जो पत्ती होती है पतली होती है, छोटी होती है, और बहुत ही जैसे कि इसका जो फल का साइज भी बढ़िया होता है। आप देख सकते हैं मोजर आना स्टार्ट हो गया है। इसे लगाने के लिए 18 से 20 इंच का गमला होना चाहिए आपके पास। अगर देख सकते हैं ग्राफ्टेड पौधा होगा तभी फलेगा आपका। अगर आपको नर्सरी वाले कोई सा भी दे रहा है तो आप पौधा को देख कर समझ कर लीजिए। आप पौधे को ग्राफ्टेड देख कर ही लें, क्योंकि सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोग महंगे पड़ जाते हैं। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए आपको रोना है तो एक ही बार रोइए, बार बार रोने की आवश्यकता नहीं है। इसे जो थाई अल्टाइम का नाम आप मैं बता रहा हूँ आपको, एक ग्राफ्टेड पौधा होता है और इस साल में 2 बार फलता है। और इसका जो फल का साइज होता है 250 से 300 ग्राम होता है। इसे बढ़िया फल होता है और मीठा और टेस्टी होता है। मैंने खुद कई लोगों को दिया है, मैंने खुद भी लगाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है इसका। इसे लगा सकते हैं आप। गमले में लगाना चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाना चाहें तो ज़मीन में लगा सकते हैं। इसके जो गमले में लगाते हैं तो साइज़ जो होता है, साइज़ इसका 5 से 5.5 फीट तक होता है और बढ़िया फल आता है इसको लगाने के लिए हमें अगर मिट्टी की आवश्यकता है तो मिट्टी में आप बालू यूज कर सकते हैं, जो सफ़ेद रेतीली वाली बालू आती है, और नॉर्मल सॉइल यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। ये तीनों मिक्स करके लगाना ही पौधे के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर ग्राफ्टेड के नीचे से जो भी ब्रांच आ रहा है तो उसे कट करके निकाल दें आप। अगर कट करके प्लांट नहीं निकालते हैं, जो भी ग्रोथ होगा इसका, ये पूरा ये जो पौधा होता है ना, ये ले लेगा आपका जो भी ग्रोथिंग का। इसको कट करके निकाल दें तो सबसे बेस्ट होगा। और दूसरा पौधा इसके जो मैंने इसके बारे में आपको जो पूरी डिटेल बता दी। और दूसरा मैं आप सोल्ड रेखा का मैं पौधा बता रहा हूँ। सोल्ड रेखा का पौधा लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं गमले में, लेकिन ये फलने वाला सीजन में एक ही बार है। मैं बता दूँ ये सीजन में एक ही बार फलता है, लेकिन दरवाजे पे लगाने के लिए अगर ज़मीन में लगाना है आपको, दरवाजे पे लगाना है तो सबसे बढ़िया सोल्ड रेखा का पौधा है, क्योंकि छायादार होता है, गोलाकार होता है। इसे लगाने के लिए कम से कम आपके पास स्पेस जो होता है 10 बाई 10 का एरिया होना चाहिए, क्योंकि वो 10 बाई 10 का एरिया कवर कर लेगा छाया में। और इसके जो नीचे का स्पेस होता है मात्र 2.5 से 3 फीट में पूरा कवर कर लेगा। इसे ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है जड़ को। और ये जो पौधा होता है बहुत ही यूनिक तरीके से अनोखा दिखने वाला प्लांट होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ भी होती है बहुत ही खूबसूरत होती हैं, यूनिक होती है। और ये फल का साइज़ मैं बता दूँ, जो दशहरी के साइज़ होता है, और ये दशहरी के साइज़ का ही होता है, 250 से 300 ग्राम का होता है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आम होता है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं पौधा ज़्यादा अगर गमले में लगाते हैं तो कहेंगे 5.5 से 5 फीट तक के अंदर ही होगा, और ज़मीन में लगाते हैं तो 12 फीट तक होगा नॉर्मली। अगर आप इसे लगाते हैं, अगर फल नहीं आ रहा है तो इसमें आप एक रीज़न हो सकता है, आप जब भी सीज़न आए फरवरी में या जनवरी में, इस पौधे में बोन मील, नीमखली, डीएपी, पोटास यूज कर सकते हैं बेहिचक। और ये अगर तब भी फल ना आए तो एक दवा आता है स्प्रे करने के लिए, जो कि आप नर्सरी वालों से आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दवा है, उसे आप यूज करेंगे तो पक्का है, गारंटी है, इसमें मोजर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए नर्सरी वाले कुछ अलग से दवा नहीं डालते हैं, नॉर्मली जो दवा होता है वही यूज करते हैं हम भी लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा आप लोग खाद डालते हैं, कौन सी दवा डालते हैं, फल नहीं आ रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई सा भी पौधा लगाएं, अगर केयर करते हैं पौधे को, अपने जैसे ध्यान रखते हैं पौधे को, तो गारंटी है कि वो फल देगा, आपका भी केयर करेगा। पौधे की देखिए केयर करेंगे तो वो आपकी केयर करेगा ज़रूर। किसी इंसान से दिल लगाने से बेहतर है कि पौधे से दिल लगाएं, बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको।
और तीसरा है जो कि मियाजाकी का पौधा है, थोड़ा कॉस्टली प्लांट है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से फल देने वाला पौधा होता है वो। मैं दिखा दे रहा हूँ आपका पौधा, ये देख सकते हैं मियाजाकी का पौधा है। इसमें दो वैरायटी आती है, एक जो कि बहुत ही बैगनी कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए मिल जाएंगे। अगर आप मियाजाकी का पौधा लेते हैं, अगर उसमें टैग नहीं लगा है, इस तरह का अगर टैग नहीं लगा है तो ये समझ लीजिए कि वो या तो आपका बहुत पहचान का या करीबी का होगा तो आपको सही देगा। अगर करीबी का नहीं है, आपका दूर का है, नर्सरी वाला अगर जान पहचान का नहीं है, अगर टैग नहीं लगा तो मत लीजिएगा भाई, क्योंकि कॉस्टली प्लांट होता है। आपको नॉर्मली 150-200 रुपये मिलने वाला प्लांट नहीं है, क्योंकि हम लोग के खरीदारी थोड़ा महंगे पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो भी प्लांट देंगे थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही। और पौधा लेते हैं मियाजाकी का तो देख सकते हैं ग्राफ्टिंग यहाँ पे है। इसके जो पत्ती होती है आप पहचान भी थोड़ा हल्के से, क्योंकि पत्तियों से कोई पहचान नहीं पाता है भाई, पत्तियों से कोई नहीं पहचान पाता है कि कौन सा आम है। जनरली आपको नर्सरी वालों को बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। अगर आप उस नर्सरी वाले से हमेशा प्लांट लेते हैं तो हो सकता है वो सही दे आपको, क्योंकि हम भी लोग बाहर से ही मंगाते हैं प्लांट, ना कि यहाँ पे अपने द्वारा तैयार किया जाता है। जो भी प्लांट होते हैं ये देख सकते हैं टैग लग के आते हैं। अगर नर्सरी वाला टैग खुद लगाता है तो भाई इस तरह का टैग नहीं लगाएगा वो, अगर बाहर से आता है तभी इस तरह का टैग लगता है। मियाजाकी इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें बंगाली में लिखा गया है मियाजाकी। आप अगर पौधा लगाते हैं तो ये कम से कम आएगा तो 600-700 रुपये का प्लांट आएगा नॉर्मली, आपको मैं बता रहा हूँ। और एक जो पौधा होगा अगले 1.5 साल में फलना स्टार्ट होगा, 7 से 1.5 साल में। मैंने दिया हुआ है बहुत सारे लोगों को और रिस्पॉन्स भी बढ़िया मिला है भाई। इसे आप लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि गमले में भी आसानी से इसे लगाया जा सकता है, लेकिन गमले का साइज़ आपका बड़ा होना चाहिए। कम से कम 18 से 20 इंच का गमला होना चाहिए और बहुत ही बढ़िया फल होगा और टेस्टी होगा, सुगंधित होगा भाई। बहुत ही खूबसूरत फल होता है इसका, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो नीचे लेयर होता है ऊपर का, बहुत ही पतली लेयर होती है, बहुत ही सुगंधित और बहुत ही मीठा फल होता है। इसे अगर आम में लगाना चाहते हैं तो मियाजाकी का पौधा ज़रूर लगाएं। अगर पौधे के शौकीन हो तो, आप फ्रूट के शौकीन हो तो, आम के शौकीन हो तो, इसमें भी फल उसी समय पे देगा जो सीजन में फल आता है। तीसरा पौधा है रेड पाल्मर, मैं दिखा दे रहा हूँ रेड पाल्मर का पौधा। ये देख सकते हैं रेड पाल्मर। इसकी क्या खासियत है? एक खासियत इसकी ये है कि ये फल तो सीजन में ही देगा। इसकी जो मिठास होती है, शुगर फ्री आंबे बोलते हैं इसको, इसका भी रेड पाल्मर रेड की तरह होता है फल। इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही खूबसूरत होती है और पौधा छोटा होता है, ना कि ज़्यादा हाइट में होता है। और ये भी पौधे देखिए, जो भी पौधे लें ग्राफ्टेड देख के ही लें। अगर पॉलीथीन लगा हुआ है, अगर ओल्ड पौधा है पॉलीथीन लगा है तो उसको कट करके पॉलीथीन को धीरे से प्लेट से काट करके निकाल दें, ताकि पौधा आपका स्वस्थ और हेल्दी रहे। कम देखभाल में अच्छे ग्रोथ होता है प्लांट, इसलिए पौधा लगाते हैं तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। आमों में आपको जो अगर गमले में लगाने वाली मैंने बात बताई है तो ये मियाजाकी लगा सकते हैं, 12 मासी हाई अल्टाइन लगा सकते हैं, स्वर्ण रेखा लगा सकते हैं, रेड पाल्मर लगा सकते हैं, गुलाब खास लगा सकते हैं। गुलाब खास का मैं पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए गुलाब खास का पौधा है। इसमें देखिए टैग इसका कुछ इस तरह का लगा हुआ है। गुलाब खास का ये भी बाहर का ही प्लांट है भाई, बाहर का प्लांट है, इंग्लिश में लिखा गया है गुलाब खास। इसकी जो फल की साइज होती है 250-300 ग्राम नहीं होती है, मैक्सिमम जो ग्राम होती है 500 ग्राम होती है। 800 ग्राम का एक फल होगा इसका, 1 किलो पे 1 से 2 पीस चढ़ेगा, ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी फल होता है, सुगंधित होता है। और इसकी जो साइज होती है ज़्यादा हाइट में नहीं होती है, 12 से 15 फीट के बीच में होती है। इसे भी आंगन में दरवाजे पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कम देखभाल में अच्छे से ग्रो होगा प्लांट। फ्रूटिंग के लिए सबसे बेस्ट मैंने ऑप्शन बताया आपको, रंगीन आमों में से एक सबसे अच्छी वैरायटी है जो कि गुलाब खास है। गुलाब खास गुलाब की तरह नहीं होती है, लेकिन गुलाब की तरह सुगंध होती है इसमें, मैं ये कह सकता हूँ। और इसकी जो पत्तियाँ होती है पूरी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी होती हैं, देख सकते हैं। इसकी जो साइज है ना, कम से कम बोले तो 18 इंच से कम नहीं है, 18-20 इंच से कम नहीं है। इसकी जो पत्तियाँ हैं बहुत ही मैक्सिमम है। और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी पौधा लगाते हैं या लगाना पसंद करते हैं लोग तो उन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पौधे के शौकीन होंगे तो। और किसी भी प्लांट से रिलेटेड अगर जानकारी लेना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है,
उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सा प्लांट लेना है, एडवाइस लेना है, तो उसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो